नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा, क्या है वजह, क्या खुलेगा और कौन सी सेवाएं रहेगी ठप। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहे हैं। दलित संगठनों की क्या मांगे हैं। संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरों में है। भारत बंद के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले लोग, ये दोनों जातियां एससी में आती है, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन करके अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मन मर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती, इसमें भी 2 शर्तें लागू होगी। वहीं दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। यह सुबह से ही गूगल पर ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर 2 बड़ी शर्तें सामने आ रही है। वो कौन कौन सी है आपको बता देते हैं। पहली, एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरा, एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिसमें कहा था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देश भर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। इनको बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहनलाल रोत का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता का भी समर्थन है। भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इसके बारे में सर्च किया जा रहा है। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सब जानते हैं कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उस वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। बहन जी के दिशा निर्देश में बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि बीएसपी के नीला डंडा और हाथी निशान के तहत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हो और जनता को, खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक उप वर्गीकरण के बारे में जागरूक करे। साथ ही उन्होंने अपील की कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित और संवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हो। भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती है। कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी। बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसीलिए बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। देश भर में भारत बंद को लेकर लोग अलग अलग कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, जैसे कल भारत क्यों बंद रहेगा, भारत बंद टुमारो, कल भारत बंद है या नहीं आदि।
वहीं यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार में बड़े पदों पर सीधी भर्ती करना है। उद्देश्य है प्रशासन में एक्सपर्ट शामिल होते हैं और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेटरल एंट्री के तहत सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव की भर्ती होती है। केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को 45 अधिकारियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि आयोग की ओर से निकाली गई लेटरल वैकेंसी में आरक्षण के वे नियम लागू होंगे जो यूपीएससी की किसी भी दूसरे परीक्षाओं में लागू होते हैं। वहीं भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। हालांकि फिलहाल सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर विज्ञापनों पर रोक लगाने की फिर से मांग कर दी है। यूपीएससी को इस बारे में सारी जानकारियां रद्द करने को कहा है। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। 21 अगस्त को भारत बंद क्या है, कारण क्या रहेगा बंद, क्या खुला रहेगा? SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त यानी कल भारत बंद का ऐलान किया। भारत का समर्थन कई दलित संगठनों ने भी किया। इसके अलावा बसपा ने भारत बंद का समर्थन किया है। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुलिस को सभी जिलों में तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। भारत बंद का ऐलान करने वाले संगठन इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खासतौर पर संवेदनशील माना गया है, जिसके चलते वहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया। हालांकि ऐसी आशंका है कि भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर प्राइवेट दफ्तर बंद किए जा सके। भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी। बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसलिए माना जा रहा है कि बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। 21 अगस्त को भारत बंद अलर्ट मोड पर आया प्रशासन, कलेक्टर ने जारी कर दिए आदेश। उच्चतम न्यायालय की ओर से SC/ST वर्गों के आरक्षण संबंधी निर्णय को लेकर 21 अगस्त को सांकेतिक भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कोटा के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों, उपखंड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को VC के जरिए निर्देश दिए कि सांकेतिक बंद से पूर्व संबंधित पक्षों से वार्ता कर रैली इत्यादि का एक निश्चित समय और रूट तय कर उसकी एक रूपता से पालना सुनिश्चित कराई जाए। इस दौरान पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रहे और स्थितियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। संवेदनशील स्थानों पर जाब्ता तैनात किया जाए। सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह ना फैले, इस पर निगरानी रखते हुए सही सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सांकेतिक बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं सुचारू रहे और आम जन को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़े, यह सुनिश्चित रहे।